नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एग्ज़ाम ऑर्बिट में। हमने देखा था फर्स्ट चैप्टर में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का परिचय का क्वेश्चन कर लिए थे 15। अब सेकेंड चैप्टर है संवैधानिक मूल्य और नागरिकता, जिसका हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मूल्य और नैतिकता हमें अच्छा बनने में मदद करती है। सबसे पहले देख लेते हैं कि वैल्यू और एथिक्स किसको बोलते हैं, मूल्य और नैतिकता किसको कहते हैं। एथिक्स क्या है? एथिक्स ऐसे नियम और सिद्धांत है जो यह बताते हैं कि कौन सा कार्य सही है और कौन सा कार्य गलत है। उदाहरण के लिए क्या है, आप सच बोल रहे हैं तो ये क्या कहलाता है कि आप में एथिक्स है। दूसरों को हमेशा क्या है, मदद कर रहे हैं तो क्या कहलाता है कि आप में क्या है, एथिक्स है। नियमों का पालन कर रहे हैं तो क्या कहलाता है कि आप में एथिक्स है ना। मूल्य वे अच्छे गुण, सिद्धांत और मान्यता है जो व्यक्ति के व्यवहार और निर्णय को सही दिशा देते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या है, ईमानदार। ईमानदारी क्या है, एक वैल्यू है। किसी के प्रति सम्मान रखते हैं, वृद्ध व्यक्ति के प्रति, अपने से छोटे बच्चे के प्रति, तो क्या हो जाएगा कि आप में वैल्यू है। तीसरा क्या है, समय समय का पाबंदी। क्वेश्चन क्या बोलता है, मूल्य और नैतिकता हमें अच्छा बनने में मदद करती है। ए में है खेल, बी में क्या है व्यवहार, सी में क्या है अध्ययन, या डी में क्या है किराया। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यवहार। मूल्य और नैतिकता हमें व्यवहार बनाने में क्या है, अच्छा व्यवहार बनाने में मदद करती है। इसका बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल्य किसी व्यक्ति का तय करता है। अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे, मूल्य क्या करता है, किसी व्यक्ति का तय करता है। क्या तय करता है, कैरेक्टर या फिर लैपटॉप, घर या फिर प्रणाली। मूल्य हमेशा किसी व्यक्ति का कैरेक्टर तय करता है, यानी उसका चरित्र कैसा है। नहीं बोलते हैं कि ये बहुत चरित्रहीन है ना, इसका कोई मूल्य नहीं है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, कैरेक्टर, यानी ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोशल मीडिया पे फॉरवर्ड करना अच्छा नहीं है। अब सोशल मीडिया हो गया जैसे फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ये सब क्या है, सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पे क्या नहीं फॉरवर्ड करना, यानी क्या नहीं भेजना है, फेक न्यूज। बी में क्या है संदेश, सी में क्या है शुभकामनाएं, डी में क्या है सॉन्ग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे हमें फेक न्यूज नहीं फैलाना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, जैसे अभी बहुत ज़्यादा क्या है फेक न्यूज चल रहा था कि तेल नहीं मिल रहा है, गैस नहीं मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं से सरकार तो अपना जुगाड़ करके तो सारे जनता को दे रही है ना। तो वही चीज़ बोल रहा है कि सोशल मीडिया पे क्या नहीं फॉरवर्ड करना चाहिए, फेक न्यूज नहीं फॉरवर्ड करना चाहिए। नहीं तो क्या हो सकता है, देश में अशांति हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, जो व्यक्ति देश के कानून का क्या करता है, सम्मान और पालन करता है, वह होता है। ए में क्या है व्यापारी, बुरा कर्मचारी, या फिर जिम्मेदार नागरिक, या छोटा बच्चा। तो देखो इसका क्या आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। जो भी व्यक्ति अपने देश का कानून का सम्मान करता हो और पालन करता हो, वो व्यक्ति कहलाएगा जिम्मेदार नागरिक कहलाएगा। इसका सी आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। रीता को ऑफिस में किसी का क्या है, पर्स मिला है, उसने मैनेजर को दे दिया, यह क्या दर्शाता है। ए में है स्तंभ, बी में क्या है ईमानदारी, सी में क्या है गुस्सा, डी में क्या है दोस्ती। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, किसी व्यक्ति का देखा आपने कि उसका पर्स गिर गया, आपने क्या किया, उसको उठा के दे दिया, तो क्या कहलाएगा कि आप में ईमानदारी है। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। ए में है भारतीय अकादमी, बी में क्या है भारतीय संविधान, सी में क्या है उपन्यास यानी नोवेल, डी में क्या है अखबार न्यूज़पेपर। इसका क्या आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान हो जाएगा। भारत के संविधान को क्या बोलते हैं, भारतीय का ही संविधान, यानी बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारत एक संप्रभु देश है, यह अपने बना सकता है। देखो, सोवरन कंट्री या संप्रभु देश किसको बोलेंगे? जो अपना कानून खुद बना सके। संप्रभु देश में अपना कानून खुद ही बनाता है। जैसे भारत हो गया, ये क्या है? एग्जाम्पल के लिए भारत हो गया, ये अपना कानून क्या है? खुद बनाता है, किसी दूसरे देश पे क्या है? निर्भर नहीं रहता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। भारत अपना कानून, है ना, खुद बनाता है, यानी नियम और निर्णय खुद लेता है, किसी दूसरे देश पे निर्भर नहीं करता है। 8 साल के बच्चे से काम कराना के खिलाफ है। किसके खिलाफ है? नेचर के, जनरल के, या फिर शोषण के विरुद्ध, या फिर पुलिस का। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। हम छोटे बच्चों से क्या नहीं करा सकते हैं? काम नहीं करा सकते हैं। इसका कानून भी क्या है? बना हुआ है आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 में लिखा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब देखते हैं आर्टिकल 23, है ना। आर्टिकल 23 कहता है, भारत के संविधान में भाग 3 में जो मूल अधिकार है, यह लोगों को शोषण यानी गलत तरीके से इस्तेमाल और बेगार का मतलब होता है बिना मजदूरी के जबरन काम से क्या करता है? बचाता है। कौन बचाता है? आर्टिकल 23 हमको बचाता है। अब आर्टिकल 23 क्या कहता है? कि आप मानव तस्करी यानी मानव को खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं, है ना। दूसरा बोलता है बेगार यानी बिना मजदूरी के जबरन काम नहीं कराया सकता है ना। अगर बिना मजदूरी किसी व्यक्ति को आप काम पे नहीं रख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा? शोषण के विरुद्ध हो जाएगा। किसी से जबरन मजदूरी कराना गलत बात है। अगर कोई ऐसा करता है, किसी व्यक्ति को जबरन मजदूरी करवाता है या फिर इंसान का खरीद बिक्री करता है, तो उसके लिए क्या है? हमारे संविधान में सजा दी गई है। सरकार किसी को भी बिना भेदभाव के अनिवार्य सार्वजनिक सेवा के लिए कह सकती है, यानी मंदिर, चर्च, मस्जिद जाने की स्वतंत्रता को दर्शाती है। क्या दर्शाती है? जिम्मेदारी, बेईमानी, ईमानदारी, क्या? तो इसका क्या है? इसका डी आंसर हो जाएगा आदर। क्या है? पर्यावरण में हानिकारक धुआं और गैस का मिलाना कहलाता है। क्या कहलाएगा? ए में है वायु, बी में क्या है? पोल्यूशन, सी में क्या है? हवा, डी में क्या है? आंधी। इसका क्या आंसर हो जाएगा? पोल्यूशन। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का कारण बनती है। ए में क्या है? नष्ट करना, बी में क्या है? भूस्खलन, सी में क्या है? गर्म, डी में क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग के बहुत सारे क्या है? कारण है। जैसे अचानक टेम्परेचर बढ़ जाना, है ना, सूखा पड़ जाना। बहुत ज़्यादा पेड़ कटाई करेंगे तो क्या होगा? हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। या फैक्ट्री लगाएंगे, फैक्ट्री से जो भी हानिकारक धुआं निकलने वाला रहेगा, उनसे क्या होगा? पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होगा। इसके कारण क्या हो सकता है? हमारे पृथ्वी भी क्या है? नष्ट हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लास्टिक और रासायनिक उर्वरकों से बचाना कहलाता है। अभी जस्ट हम लोग देखे थे कि प्लास्टिक और रासायनिक उर्वरकों से बचाना कहलाता है। क्या कहलाएगा? ए में हो जाएगा हरित जीवन शैली, आधुनिक जीवन शैली, या फिर व्यस्त जीवन शैली, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इसका ए आंसर हो जाएगा। यानी हम लोग कौन से जीवन अपना रहे हैं? हरित जीवन यानी ग्रीन लाइफ स्टाइल। क्योंकि प्लास्टिक और रासायनिक उर्वरकों से बचना कहलाता है। हम लोग प्लास्टिक का नहीं यूज करेंगे, नहीं कोई भी रासायनिक खादों का खेतों में यूज करेंगे, तो कहलाएंगे कि हम लोग हरित जीवन शैली यानी ग्रीन लाइफ स्टाइल अपना रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर ए है।